सत्संग जी, प्यार और सत्कार से कहना धन्यकार जी। सत्संगत दास आज आपको नए साल की मुबारकबाद देना चाहता है। सच्चा पातशाह कृपा करे जो नया साल 2023 आ रहा है सबके लिए मंगलमयी हो, सबको खुशियाँ मिले, रहमतें मिलें, जीवन भी सहज हो। सत्संगत ये जो नया साल मनाया जा रहा है सत्संग पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। खुशियाँ ही खुशियाँ ने सत्संगत सब जगह लाइटनिंग हो रही है, अच्छी अच्छी आतिशबाजी भी हो रही है, अच्छे अच्छे मैसेज भी सुंदर सुंदर देखने को मिल रहे हैं। सत्संगत इन खुशियों के पीछे एक भाव और भी है, उस बात को हमने समझना है। ये हमारे जीवन में, सबके जीवन में खुशियाँ आई, इसके पीछे किसी का त्याग भी छुपा हुआ है, किसी का समर्पण भी है। वो 2022 है जिसने अपने अहम को छोड़ा, अपनी मैं को छोड़ा, त्याग कर दिया, अपने आप का सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। ले भाई 2023 तेरा आगमन खुशियों भरा हो। सत्संग जी हमारे सोचने वाली बात है, सीखने वाली बात है, कैसे हमने भी जीवन में त्याग को लाना है, समर्पण को लाना है। जब हम निराकार प्रभु परमात्मा के आगे समर्पित होते हैं, सत्संग हमें भी रहमतें मिलती हैं, रहमतें मिलती हैं। जो और बात है, जो 2022 में हो गया उसको एक्सेप्ट करना है, गिले नहीं करने, शिकवे नहीं करने, शुक्राना करना है। ये जो हुआ है ये निराकार प्रभु परमात्मा की मर्जी से हुआ है। सत्संग इसको शुक्राना करना ही गुरसिख का कर्म होता है। फॉरगेट दी थिंग्स दैट मेक यू सैड। जिन बातों से 2022 में जो बातें हुई, जिनके कारण उदासी मन में आती थी, मन को तकलीफ होती थी, उनको भूलना है, फॉरगेट करना है, एज अर्ली एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी उनको भूलना है। फिर याद किसको रखना है? ऐसी बातों को दैट मेक यू ग्लैड, जिनके कारण खुशी मिलती थी, जिनके कारण मन खुश होता था, उन बातों को बार बार याद करना है, रिमेंबर करना है, रिपीट करना है, ताई हमारे जीवन में खुशियाँ भी बनी रहेंगी। सत्संगत और अगी किसी ने अपने शब्दों से या एक्शन से हमारा बुरा किया हो, हमारे को बुरे बोल बोले हों, हमारा नुकसान किया हो, सत्संग उसको बुलाना है, बुलाना है, दिल से बुलाना है, उसको माफ़ भी करना है, माफ़ भी करना है। फॉरगेट एंड फॉरगेट की पॉलिसी को जीवन में लाना है। इसी से जीवन सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। एक बात और बाबा हरदेव सिंह जी सिखाते थे, जो पीछे हो गया, जो पास्ट में हो गया, उसका हम सुधार नहीं कर सकते, उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। उनको लेके हमने गिले शिकवे करने, उसको बार बार रिपीट करना। जो भी कोई आ गया हमारे पास, उसके पास वो पुरानी बातों को, जो बुरियाँ हुई उनको याद करना। सत्संग दे भी हमने छोड़ना है। लेकिन एक बात, जो हमारे साथ बुरी बातें हुई, ऐसी अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स हुए, उनसे भी हमने सीखना है। एक्सपीरियंस जो मिला उसको याद रखना है, उसको याद रखना है। सत्संगत फिर हमने करना क्या है? जो आज है, जो प्रेजेंट है, इसको सुधारना है, इसको इम्प्रूव करना है, इसमें पॉजिटिव रहना है, सतगुरु के चरणों में समर्पित होना है। सत्संगत सर्वत के भले की बात करनी है, प्यार से रहना है, इसी से प्रेजेंट संभर जाएगा। फिर आ गया फ्यूचर की बात, जो आगे होने वाला है उसकी चिंता नहीं करना, वो सतगुरु के ऊपर छोड़ देना है। ये सतगुरु कृपा करेंगे, सतगुरु की कृपा करेंगे।
और जो बात है कमियों की, किसी की कमियों को नहीं देखना। जहाँ किसी की कमी की बात हो रही है, किसी की निंदा चुगली की बात हो रही है, उस जगह से रुकना नहीं, उसका पार्ट नहीं बनना, उसे साइड में होना है, उसको छोड़ना है, इग्नोर करना है, पॉजिटिविटी लानी है। सत्संग हमने सिर्फ पॉजिटिव बातों को जीवन में लाना है। दूसरी बात और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमारे से चाहते हैं हमारा जीवन लाइट हाउस जैसा हो, हमारा जो जीवन है सुंदर हो, आदर्श हो, सहनशील होवे, पॉजिटिव होवे, सत्संग बनवर होना है, मीठी बोली बोलनी है, प्यार से रहना है। इसी से जो बाबा हरदेव सिंह जी का विजन, बाबा हरदेव सिंह जी का जो जीवन आदेश था, जो उनका सपना था, वो भी पूरा हो जाएगा। वो सपना क्या था? वननेस का, हारमनी का, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का। वो कब आएगा? जब हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आ जाएगी। इसी से हमारे को खुशियाँ भी मिलेगी, आत्मा भी खुश हो जाएगी। सत्संगत, जब हम लाइट हो उस जीवन हमारा बन गया, हमने कमांडर भी नहीं बनना, डिक्टेटर भी नहीं बनना, हमने किसी का शोषण भी नहीं करना, हमने पोषण करना है, सर्वत्र के भले की बात करनी है। सत्संगत, तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने अपने मैसेज में और संदेश दिया। सत्संगत, जब हम कुछ काम करते हैं उसमें जब करने लगें, देखना है भाई भाई लगा देना, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसका कारण क्या है। जब उस काम करने के पीछे हम रीज़न देखेंगे, कारण देखेंगे, सत्संग हमारे से गलतियां होनी भी कम हो जाएंगी। इस बात को सतगुरु माता सुदीक्षा जी बहुत हमें ध्यान से कह रहे हैं। लेकिन एक बात और है, 2022 के जो एक्सपीरियंस है उसको, अनुभव को आगे लेके चलना है, आगे लेके जाना है। और एक बात है, चिंता नहीं करनी, किसी बात की बरी नहीं करनी। बरी क्या होती है? बरी होती है कन्वर्सेशन होती है, बात होती है, खुद से बात होती है, खुद से बात होती है। बरी कब करते हैं? जब हम खुद कोई काम करने में समर्थ नहीं होते, हमें चिंता हो जाती है, फिक्र होता है, हमने इसको छोड़ना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के क्या करना है? हमने प्रे करनी है, अरदास करनी है। वो क्या होती है? सत्संगत, जो प्रे होती है, अरदास भी बात होती है, कन्वर्सेशन होती है, लेकिन ये खुदा और निंकार से होती है। निंकार खुद सुनता है, प्रे गुरसिखों की उसमें वो जो बिगड़े हुए काम भी वो सहज में हो जाते हैं, खुशियों से भरपूर हो जाते हैं। इस बात को हमने समझना है। नए साल में हम आगमन का वेलकम कर रहे हैं। ये बातें हमने हर एक मोड़ पे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज समझा रहे ने। हमने जीवन में शुद्धता लानी है, पॉजिटिविटी लानी है, इसी से रहमतें भी आनी है, खुशियाँ से भी जीवन भरपूर हो जाएगा। अंत में दास, जितने भी संत महापुरुष, जितने भी मानव जिन्होंने भी सहयोग किया, सत्संगत, चाहे भवनों में गए, चाहे किसी और जगह गए, बहुत प्यार मिला, बहुत सत्कार मिला। सच्चा पातशाह कृपा करे, सबकी चोलियाँ खुशियाँ से भर दे। सत्संगत, ऑनलाइन भी संतों ने कोई कमी नहीं रखी, प्यार की, सत्कार की। उनको भी झोलियाँ भर देना, उनको भी रहमतें देना। यूट्यूब पे भी बहुत प्यार मिला। सच्चा पातशाह इन सभी संतों महापुरुषों के जीवन में खुशियाँ, इनको तन की कोई कमी ना आए, तन हमेशा स्वस्थ रहे, धन से भी किसी को कमी ना कोई आए, धन से ये माला माल रहें।
मन में भी इनके कोई उलझन ना आए, सभी एक बात को माने, ये निरंकार है, ये सर्वव्यापक है, ये ओमनी पोटेंट है, ये ओमनी प्रेजेंट है, ये ऑलमाइटी है, इसके ऊपर विश्वास बना रहे। यही सतगुरु माता सुदीक्षा जी तेरे चरणों में अरदास है। सबको जी रहमता देना, सबका जीवन मंगलमय होए। ये जो नया साल आ रहा है, पूरे विश्व में खुशियाँ बांटना और कोई भी किसी को तकलीफ़ ना होए, सब खुशी से रहें, प्यार से रहें, मिलवर्तर से रहें। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्यकार जी।